अस्सलाम वालेकुम। मैं लाई हूँ आपके लिए गुड़ वाले चावल बनाने का ऐसा आसान तरीका और फार्मूला कि अगर आपको 4 किलो गुड़ वाले चावल बनाने हो या 10 किलो, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हर चीज़ आपको नाप तोल कर बताई जाएगी। आपके चावल ना तो टूटेंगे, ना बिखरेंगे, ना ही चिपकेंगे और ना ही सख्त होंगे। ऐसे ज़बरदस्त खिले-खिले गुड़ वाले चावल बनेंगे ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने ढेर सारे चावल आपने खुद से घर पे तैयार कर लिए हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं अपनी ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने ली है पुरानी बासमती अच्छी क्वालिटी की। सैला चावल इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि आपको पता है कि सैला चावल का इतना कोई अपना टेस्ट नहीं होता, बासमती राइस का टेस्ट ज़्यादा होता है, लिहाजा मैं हमेशा बासमती राइस को ही प्रेफर करती हूँ। 4 किलो मैंने चावल लिए हैं और 4 किलो ही मैं इसके अंदर गुड़ का इस्तेमाल करूँगी। एक बहुत ही परफेक्ट और बैलेंस मीठा रहेगा। लेकिन अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो आप इसकी मिक़दार को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। इनको मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में इस तरह से कर लिया है। किसी मोटे पॉलीथीन बैग में डालें और थोड़ा-सा इसको कूट लें। इसके साथ क्या होगा कि इसकी चाश बनाने में हमें आसानी रहेगी और ये जल्दी घुल जाएँगे। बड़े-बड़े जो ढेले होते हैं ना गुड़ के, तो उसके साथ ज़्यादा टाइम लग जाता है इसकी चाश बनाने में। अब 4 किलो गुड़ के अंदर मैं 4 ग्लास पानी के डाल लूँगी। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपने इसको कहीं से भी स्किप नहीं करना है क्योंकि मेरे पास हैं पुराने चावल थोड़ा पानी भी ज़्यादा लेते हैं और वो फूलते भी ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने गुड़ की मिक़दार भी बराबर ही रखी है और पानी की मिक़दार भी मैंने तकरीबन बराबर ही रखी है। इसकी हम बना लेंगे चाश। चूल्हे पे रख दिया और ये देखिए पकना स्टार्ट हो गई माशाल्लाह से। गुड़ को हमने अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही गुड़ इसके अंदर अच्छी तरह से घुल जाए आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। इसको एक्स्ट्रा नहीं पकाना क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम चाश को एक्स्ट्रा ही पकने देते हैं ना गुड़ घुलने के बाद भी, तो वो गाढ़ी हो जाती है और फिर उसके अंदर चावल का दाना सख्त हो जाता है और आपको समझ नहीं आती कि क्या मसला हुआ है। चावल का दाना इसके अंदर सख्त क्यों हो गया आगे चल के। चाश हमारी बिल्कुल रेडी है, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको कर लेते हैं हम साइड पे और अपना अगला काम करते हैं। तो एक बड़ा-सा देश का मैंने ले लिया है, आपने कोशिश करनी है कि खुला बर्तन लें अपने चावल की क्वांटिटी के हिसाब से और इसके अंदर मैं डालूँगी तकरीबन 9 लीटर पानी। 8 से 9 लीटर आप पानी का इस्तेमाल करें। खुले पानी में आप चावलों को बॉयल करेंगे तो आपका चावल का दाना खिला-खिला रहेगा और वो जुड़ेगा नहीं। फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई रखा हुआ है ताकि इसमें जल्दी से उबाल आ जाए। जब तक पानी में उबाल ना आए आपने इसके अंदर चावलों को शामिल नहीं करना है। चावलों को भिगे हुए तकरीबन 40 से 50 मिनट हो गए हैं। अगर नए चावल हैं ना तब आप उनको 20 मिनट ही भिगोएंगे, इससे ज़्यादा नहीं भिगोएंगे क्योंकि मेरे पास पुरानी बासमती है तो मैंने इसको कम से कम इतना टाइम भिगोया है। अच्छा, इसके अंदर मैंने शामिल कर लिया सिरका तकरीबन 2 टेबल स्पून ताकि हमारे चावल और भी ज़्यादा खिले-खिले बने। और अब चावल जो मैंने भिगोए थे ना इनका सारा ही पानी मैंने निकाल दिया है। इनको हम शामिल कर लेते हैं हल्के हाथ से। बिल्कुल यहाँ पे आपने चावलों को टूटने नहीं देना। अगर आपके पास सिरका ना हो मौजूद घर में तो आप लेमन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके साथ भी आपके चावल खिले-खिले बनेंगे। तो चलिए सारे के सारे ही चावल मैंने डाल दिए हैं। एक बार हम इनको हिला देते हैं और यहाँ पे आपने इस बात का ख़्याल करना है, मैं आपको ये बताऊँगी अगला स्टेप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने चावल के दाने को कितना गलाना है। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चावलों की क्या कंडीशन है। अगर आपके चावल ख़राब हो जाते हैं ना, बैठ जाते हैं या सख्त रह जाते हैं तो यहीं पे आपसे कोई ना कोई कमी रह जाती है बॉयल करते वक़्त या इनको चाश में पकाते वक़्त। लिहाज़ा आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और छोटी-छोटी चीज़ों को समझना है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये चावल गलना तो शुरू हो गए हैं लेकिन ये अभी पूरी तरह से नहीं गले हैं। तकरीबन ये 70% तक गले हैं लेकिन हमने इनको 95% तक कुक कर लेना है। अगर आप चावलों को यहाँ पर ज़्यादा सख्त रख लेंगे ना, ज़्यादा इनके अंदर कनी रख लेंगे तो आपके चावल चाश में जाकर नहीं गलेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब मुझे जैसे चावल चाहिए थे ना ये वैसे ही गल चुके हैं, यानी ये 95% तक कुक हो चुके हैं। चलें अब इनको छान के इनका सारा का सारा पानी निकाल लेंगे और इनको हम एक साइड पे रख लेंगे। तो चलें उनको मैंने कर लिया साइड पे।
3 से 4 स्टैंडर्स में अलग-अलग मैंने इनको निकाल दिया ताकि उनको अच्छे से हवा लगे और देचके को मैंने फिर से चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब मैंने इसके अंदर डालना है 600 ग्राम घी या ऑयल। 600 से लेकर आप 650 तक डाल सकते हैं। थोड़ी-सी मैं इसके अंदर सौंफ डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब, और इनको दोनों चीज़ों को हम हल्का-फुल्का सा गरम करेंगे ताकि इसकी खुशबू सी आ जाए इस ऑयल के अंदर। तकरीबन 8-10 मैंने इसके अंदर इलायचियाँ शामिल कर दी। इसके साथ भी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे गुड़ वाले चावलों में। इनको मैंने गरम होने दिया और फिर अब हम डाल लेते हैं इसके अंदर छाछ, लेकिन आपने डायरेक्ट बिल्कुल भी नहीं डाल देनी। इसको किसी स्ट्रेनर वगैरह के साथ स्ट्रेन करके डालेंगे क्योंकि इसके अंदर छोटा-मोटा कचरा भी हो सकता है, जो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। छोटी-छोटी चीज़ों को अगर आप ध्यान से कर लेंगे ना, ध्यान से समझ लेंगे, तो इंशाल्लाह आपके गुड़ वाले चावल आप 1 किलो बना लें, 10 किलो बना लें, इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब ये देखें हल्का-फुल्का सा नीचे कचरा है, इसको मैंने छोड़ दिया। बहुत एहतियात से निकाल दूँगी साफ़ वाली चाशनी, और थोड़ा-सा मैं नीचे छोड़ दूँगी 1 आध चम्मच जो मुझे साफ़ नहीं लगा। और स्ट्रेनर के अंदर भी आप देखें कि कैसे इसके अंदर कचरा सा आ गया है ना, ये हम अलहदा कर लेंगे। अच्छा, इसको अब उबाल आ जाए तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावलों को जब आपने छानना है ना, बॉयल करने के बाद इसमें से पानी निकालना है, तो इसके ऊपर आपने कोई ठंडा पानी वगैरह नहीं डालना। इससे चावल एकदम से ठंडे हो जाएंगे और फिर आपके चावल ख़राब भी हो सकते हैं। चलें, अब हम चावल डाल देते हैं। एक छलने वाले मैं डालूँगी, फिर दूसरे वाले डालूँगी, फिर तीसरे वाले डालूँगी, क्योंकि मैंने इनको अलग-अलग से रखा था ताकि इनको हवा लगे। और फिर मैंने इनको 5 मिनट के बाद हल्का-फुल्का सा हिला भी लिया था ताकि नीचे के चावल ऊपर और ऊपर के चावल नीचे भी हो जाएँ और वो जुड़े ना। 2 छिलने वाले मैंने डाल दिए हैं, मैं इनको हल्का-फुल्का सा हिला दूँगी। उसके बाद मैं तीसरे छानने वाले या छलने वाले जो चावल है ना, वो डालूँगी इसके अंदर। अच्छा, आप क्या बोलते हैं, इसको छानना बोलते हैं या छलना बोलते हैं? आपने मुझे कमेंट करके बताना है। चलें, बाकी के चावल भी डाल देते हैं इसके अंदर, और अब इनको मैं हल्का-फुल्का सा हल्के हाथ से हिला लूँगी ताकि छाछ जो है ना, वो सारे के सारे चावलों पे ऊपर-नीचे लग जाए। जब छाछ के अंदर चावल पकेगा ना, तभी इसका असल टेस्ट निकलेगा। अगर हम इनको हिलाएँगे नहीं अच्छे तरीके से ना, तो क्या होगा कि छाछ से बाहर जब चावल पकेगा, तो वो कुछ फीके रह जाएँगे, कुछ मीठे रह जाएँगे। ऐसा आपने नहीं करना। तो 5 मिनट तक मैं इसको खोल के पकाऊँगी और इसके बाद मैं इनको ढक दूँगी। तकरीबन थोड़ी-सी मैंने हल्की आँच की है 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे इस पॉइंट का आपने ख़्याल रखना है, अगर आपको लगता है कि आपका चावल ढीला हो रहा है, तब आप इसको खोलकर पकाएँगे थोड़ी देर के लिए, और अगर आपको लगता है कि आपका चावल सख्त हो रहा है ना, तब आप इसको ढक देंगे। अच्छा, जब तक चावल मेरे हो रहे हैं ना, मैं एक छोटा-सा काम कर लेती हूँ। एक पैन ले लिया, इसके अंदर मैंने देसी घी डाल दिया तकरीबन 1 टीस्पून, और मैंने ड्राई फ्रूट्स रेडी करके रखे थे, उनको इसके अंदर रोस्ट कर लेते हैं हल्का-फुल्का सा। ये मेरे पास खोपरा है, ये मैंने बिल्कुल बारीक-बारीक सा कट कर लिया। आप चाहें तो कटा हुआ भी ले सकते हैं। बादाम है मेरे पास, इनको मैंने भिगोकर छिलका उतार लिया था। इसके अलावा मैं इसके अंदर शामिल कर लूँगी छुहारे। इनको मैंने थोड़ी देर उबाल लिया, तकरीबन 2-3 मिनट। जब ये सॉफ्ट हो गए ना, तो फिर मैंने इनको बिल्कुल बारीक-बारीक सा काट लिया। सारी चीज़ों को हल्का-फुल्का सा हम इस घी के अंदर रोस्ट कर लेंगे ताकि ये हल्के-फुल्के से क्रंची हो जाएँ और देसी घी की खुशबू आ जाए इनके अंदर। और फिर फ्लेम को ऑफ करके हम इसके अंदर मेवा या किशमिश शामिल करेंगे। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप ये ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो करें, अगर नहीं करना चाहते तो बिल्कुल आप इसमें से कुछ भी स्किप कर सकते हैं या इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं। अब मैंने किशमिश शामिल कर दी, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया, और इसी गरम मेवा जात के अंदर इसको भी मैं हल्का-फुल्का सा गरम कर लूँगी, और फिर हम सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स को अपने गुड़ वाले चावलों के अंदर ऐड कर लेंगे। तो चलें जी, ये हो चुके हैं, इन्हें शामिल कर देते हैं अपने गुड़ वाले चावलों में। चावल हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैंने इनको ढक दिया था 10 मिनट के लिए, मीडियम टू लो आंच पे। यहाँ पर आंच ज़्यादा तेज़ नहीं है, बिल्कुल हल्की से थोड़ी ज़्यादा है, ताकि चावल जो है ना हमारे बिल्कुल एक मतवाज़न सी आग पे और स्टीम के अंदर पकते रहें। अब ये दम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। फिर से मैंने ढक दिया इनको, और आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। मेरे देचके का पैंदा चूँकि भारी है, अगर आपका हल्का हो ना, तो आप इसके नीचे तवे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से देखें चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अच्छा, अगर आपसे बिलफ़र्ज़ कोई मिस्टेक हो गई है, बॉयल करते वक़्त आपके चावल का दाना ज़्यादा सख्त रह गया और आगे चल के
वो सख्त हो गया है, हार्ड हो गया, गल नहीं रहा, तो आपने पानी शामिल नहीं करते जाना उसके अंदर, मज़ीद दूध शामिल करना है। दूध शामिल करेंगे तो आपका चावल जो सख्त हो गया है ना, ढीठ हो गया है, वो सही हो जाएगा। दूध शामिल करके आप इसको रुमाल के साथ ढक दें, गीले रुमाल के साथ, और बिल्कुल आप उसको आधे घंटे के लिए स्लो आँच पे पड़ा रहने दें देचके को। तब आप देखिएगा कि आपका चावल बिल्कुल खिला-खिला हो जाएगा, गल भी जाएगा और वो बैठेगा भी नहीं। आप ये देखिए हमारे चावल माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं, बिल्कुल गले हुए भी हैं और ये जुड़े भी नहीं हैं। बिल्कुल खिला-खिला एक-एक चावल का दाना ज़बरदस्त है। तो चलें, आज के बाद आपने इसी तरीके से, इसी फ़ॉर्मूले से गुड़ वाले चावल बनाने हैं और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपके गुड़ वाले चावल कैसे बने हैं और आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। तो चलें जी, बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें और मुझे दुआओं में याद रखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ वाले बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।